हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर शुरू किया था, जिसमें पहला टाइप हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन उसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती थी वो हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी कि भाई 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो वो एकदम प्योर इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, उसमें कंडक्टिविटी लाना पॉसिबल ही नहीं थी। थोड़ा हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन जितनी कंडक्टिविटी चाहिए उतनी मिल नहीं रही थी। तो हमने क्या किया, हमने कुछ उसके अंदर इंप्योरिटी मिला दी। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं टाइप नंबर 2 सेमीकंडक्टर का, जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये एक सिंपल बात है। कभी कभी अपन ये भी देखते हैं, ध्यान से देखना, कि भाई हम 1 लीटर दूध ला रहे हैं, उसमें फैट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि जो फैट ज्यादा है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उससे चर्बी वगैरह जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, उस फैट को कम करने के लिए हम उसके अंदर और थोड़ा पानी मिला देते हैं। तो बस यहीं पे भी यही काम किया। जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाई गई। लेकिन कोई सी भी इंप्योरिटी आप नहीं मिला सकते, उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की जो इंप्योरिटी है, स्पेशल टाइप के जो एटॉम है, वो ऐड किए गए। अब उससे क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, अ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज पुअर कंडक्टिविटी। हमें ये पता है कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो पुअर थी। ओके, some impurity is added to increase the conductivity। मतलब कुछ impurity ये प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम ऐड करेंगे तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना करंट फ्लो ज्यादा होगा। करंट फ्लो ज्यादा किसकी वजह से होता है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से होता है। Such impurity is purposely added to make the material suitable for manufacturing of the semiconductor devices। ठीक है, चलो। Such impure semiconductor is called an extrinsic semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इंप्योरिटी मिला रहे तो वो बन जा रहा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसको अच्छे से समझते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था उसमें भी बेटा दो टाइप आ गए, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझ लो क्या होता है ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उनके बीच में जो डिफरेंस वगैरह होगा वो भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। सबसे पहले देखते एन टाइप, क्या देखते हैं सबसे पहले, एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो ध्यान से देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी चीजें अच्छे से समझ जाओगे। हमें पता है कि ये जो सिलिकॉन है, मतलब ये एक हमने पीस ले लिया सिलिकॉन का, ठीक है, ये तो प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन। अब उसमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर कुछ ऐड करने वाला हूं। अब कौन सी इंप्योरिटी आप ऐड करोगे, जो मन में आया वो एटॉम डाल दिया, वैसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको बेटा पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है। कौन सी वाली भाई, पेंटावेलेंट। ध्यान रखना पहला पॉइंट, इसके अंदर कुछ और आएगा, इसके अंदर कुछ और आएगा। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे। भाई आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर जो था उसके अंदर जो एटॉम होते हैं वो कौन से होते हैं, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या था, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जो सबसे लास्ट वाली वैलेंस ऑर्बिटल होती है, वैलेंस शेल होता है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पेंटावेलेंट का मतलब कितना हो गया, बाहर वाली जो ऑर्बिटल है सबसे बाहर वाली, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। यही वाली ऑर्बिट, यही वाली इंप्योरिटीज आपको सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, इसका एक और भी नाम आएगा, डोनर इंप्योरिटी। अच्छा ये नाम क्यों पड़ा वो अभी आप आगे समझोगे। तो दो नाम है, ठीक है, एन टाइप के। कौन कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाएगी,
तो एक आ जाएगा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और उसका दूसरा नाम है डोनर इंप्योरिटी। तो सिलिकॉन के अंदर, जर्मेनियम के अंदर हम कौन कौन सी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे? तो आपको भी पता होगा बेटा कि पीरियोडिक जो टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने जो भी मैं नाम बोल रहा हूं वो आपने सुने होंगे। फॉस्फरस ले लो, एन ले लो, फॉस्फरस ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो और बेटा बिस्मथ ले लो। ये जो पांच होते हैं, पांच, ये हमारे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होते हैं। अब पेंटावेलेंट का मतलब ये हर एक एटॉम है ना, ये हर एक एटॉम उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो भाई मैंने क्या किया, जो हमारा सिलिकॉन का पीस था, ठीक है, ये जो मटेरियल था, ये जो मेटल था, ठीक है, मेटल तो नहीं बोलेंगे, मटेरियल था या पीस था, उसके अंदर सिलिकॉन तो भरे पड़े बहुत सारे, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक अभी फॉस्फरस एटॉम जो है वो ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो आप इंप्योरिटीज मिला रहे हो, उस प्रोसेस का नाम बोला जाता है डोपिंग। क्या नाम बोला जाता है बेटा? डोपिंग। जो ये प्रोसेस है उनका नाम डोपिंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अदर मटेरियल टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप कोई और जो एटॉम है वो ऐड कर रहे हो, तो वो उसको बोला जाता है बेटा डोपिंग। एंड एडेड इंप्यूरिटी इज कॉल्ड डोपांट। जो आप मिला रहे हो उसको डोपांट बोलोगे। पूरा प्रोसेस जो है वो डोपिंग। अब ये प्रोसेस कैसे होता है बेटा पता है? जैसे मैं एक बात बोलूं, ये हमारा क्या था? सिलिकॉन था। क्या था भाई? सिलिकॉन। मैंने क्या किया? सिलिकॉन में फॉस्फोरस ऐड किया। तो ये अलग अलग प्रोसेस होती है, कैसे इनको ऐड किया जाता है। जैसे एक प्रोसेस में बता रहा हूं, सिलिकॉन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, सिलिकॉन को पिघला दो, फॉस्फोरस को पिघला दो और दोनों को मिक्स कर दो, हो गया डोपिंग। ये जो प्रोसेस मैंने बोली उसको बोला जाएगा डोपिंग। और जो फॉस्फोरस आप ऐड कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है? डोपांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोपांट। तो फॉस्फोरस को बोला जाएगा डोपांट, याद रखना ये वाली चीज। अब आगे बढ़ते हैं, होगा क्या इसके अंदर? ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग। जैसे ये सिलिकॉन का एक लेयर है, ठीक है, ऊपर हमारे पास फॉस्फोरस है। हमने क्या किया? फॉस्फोरस को एकदम जोरदार एनर्जी दी और वो यहाँ पे आपके पटका और इसके साथ मिक्स हो गया। तो ये भी एक प्रोसेस होती है। बहुत अलग अलग सारी बेटा प्रोसेस इसके अंदर होती है। वो प्रोसेस हमें नहीं समझना है कि दोनों कैसे मिलाए जाएंगे। भाई मिला दिया हमने तो, अब आगे क्या होगा ये बताओ। तो हमें पता है भाई कि जो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक में। यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हर एक सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ठीक है, ओके। लेकिन लेकिन फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 1, 2, 3, 4 और मान लो पांचवा इधर है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अब इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले, ये जो सिलिकॉन है वो क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। इसके साथ भी वो शेयरिंग करेगा, यहाँ पे भी वो शेयरिंग करेगा, यहाँ पे भी वो शेयरिंग करेगा, इधर भी शेयरिंग करेगा, इधर भी शेयरिंग करेगा, इधर भी शेयरिंग करेगा। हर एक अलग अलग जगह शेयरिंग करेगा वो। अब शेयरिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सारे शेयरिंग दिखाया। अच्छा, लेकिन बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में है? आउटर वाली ऑर्बिटल में ही तो है। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा मिला फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमें एक एक्स्ट्रा मिला, किसकी वजह से मिला था? पीस तो हमारा किसका था? सिलिकॉन का। उसके अंदर हमने फॉस्फोरस घुसा दिया, तो फॉस्फोरस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों को एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों को एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये फॉस्फोरस है, वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ले जाओ। यानी कि फॉस्फोरस जो हुआ वो डोनर हुआ, इसलिए यहां पे बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। क्योंकि जो भी आप उसके अंदर डालोगे, इंप्योरिटीज डालोगे, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। फिर चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ हो, कोई भी हो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब एक बात समझो भाई, कंडक्टिविटी के लिए चाहिए क्या?
फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। तो यहां पे अभी तो मैंने कोई प्रोसेस ही नहीं की भाई, कुछ भी अभी प्रोसेस नहीं कर, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, या रूम टेम्परेचर की बात करो। अभी तो हमने कुछ हीट दी ही नहीं है, टेम्परेचर दिया ही नहीं है किसी को, ऐसे ही हमने मिलाया और वैसे ही हमें फालतू का एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई, बहुत अच्छी बात हुई कि मुफ्त में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो सोचो, अभी मैंने एक फास्फोरस का एटॉम मिलाया, ऐसे में 10 फास्फोरस के एटॉम मिलाता तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते। 50 फास्फोरस के 50 फास्फोरस के एटॉम मिलाता तो भाई 50 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते। तो यहां पे एक और बात देखी जाएगी बेटा, कि ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि एक फास्फोरस ऐड किया उसकी वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। मान लो मैंने 100 फास्फोरस के एटॉम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड किए तो मुझे 100 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 100 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 100 फास्फोरस के एटॉम मैंने जो प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन का उसके अंदर मिक्स कर दिया तो मुझे 100 फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिल गए। दूसरी बात, अब जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो पीस था हमारा उसको मैंने गर्म किया, यानी कि टेम्परेचर दिया, यानी कि एनर्जी दी हीट फॉर्म में। जैसे ही एनर्जी दी, मान लो ये वाला जो पिछले वाले क्लास में हमने जो प्रोसेस समझा था वही, इसको मैंने एनर्जी दी तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल गई। जैसे ही टेम्परेचर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर दिया तो इसको एनर्जी मिली, इसको एनर्जी मिलेगी तो वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहां पे वो क्या क्रिएट करेगा बेटा, होल क्रिएट करेगा। ठीक है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जो लास्ट लेक्चर में अब था वही एज इट इज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई मान लो भाई, तो ये बाहर आएगा, ये होल इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब आगे वाली जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगी जो प्योर सेमीकंडक्टर में चल रही थी। वो इसको एनर्जी मिली, वो फ्री हो गया, लेकिन वहां पे एक होल क्रिएट हुआ। इसको एनर्जी मिली, वो फ्री हुआ, वहां पे होल क्रिएट हुआ और नया जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ गया। लेकिन ये होल इसको बुलाएगा कि मेरे पास आजा जल्दी, वरना ये फास्फोरस जो है बोलेगा कि मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, या सिलिकॉन बोलेगा मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो ऐसी बात यहाँ पे चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे वाले जो लेक्चर में हमने बोला था, आगे वाले लेक्चर में क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल सेम थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये जो मैंने टेम्परेचर दिया उसके बाद नए फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं और उतने ही होल क्रिएट हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन मैं फ्री करूंगा एनर्जी देके उतने ही होल क्रिएट होंगे। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए मैंने तो 10 होल भी तो क्रिएट होंगे। तो फाइनल टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 100 प्लस 10 110 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि होल 10 ही बने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो गए। और इलेक्ट्रॉन अगर बेटा ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो यहां पे ये स्टेटमेंट बोला जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। जबकि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल, क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा था ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन फालतू का कोई नहीं था। यहाँ पे तो जैसे ही इंप्योरिटी हमने ऐड की पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन देने लग गया, फ्री इलेक्ट्रॉन ले जाओ भाई मेरे पास पड़ा है तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, एक एक मैं बहुत अच्छी लाइन लिखता हूं, चार्ज कैरियर। वैसे चार्ज कैरियर में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है होल भी होता है, लेकिन एक लाइन आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, two types of impurities are used to obtain two types of extrinsic semiconductor, p type and n type। ये तो मैंने बता दिया अभी। इन p type semiconductor, अच्छा ये वाली लाइन छोड़ो, n type semiconductor the electrons are majority charge carrier। ठीक है, इसमें जो चार्ज कैरियर होगा मेजोरिटी, यहां पे लिख रहा हूं मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू होल। तो चार्ज कैरियर दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले उसकी वजह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी गेट के एग्जाम में पूछा जाता है।
कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन या होल? तो बेटा इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन होगा वो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब बेटा यहाँ पे एक बात समझो, इसमें क्या हुआ, ऑलरेडी जितनी इंप्योरिटी अपन ऐड कर रहे थे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे थे, और जो बाहर वाली और भी जो प्रोसेस है जो प्योर सेमीकंडक्टर में हो रही थी वो तो बाद में हो ही रही है, टेम्परेचर देने से, एनर्जी देने से फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, होल भी बन रहे हैं, तो थोड़ा और फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो कंडक्टिविटी जो है इसके अंदर और ज्यादा मिलेगी, इंप्रूव हो जाएगी। प्योर सेमीकंडक्टर में इतना नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा ले सकते हो। तो ये बेटा था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और आपको दिखानी है, एनर्जी डायग्राम जो होता है ना, एनर्जी डायग्राम, ये हमारा वैलेंस बैंड था, और ये हमारा, सॉरी, यहां पे हमारा होता है कंडक्शन बैंड, और यहां पे हमारा होता है वैलेंस बैंड। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो फास्फोरस है वो डोनर है, उसने एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया कि भाई ले जाओ, ठीक है, तो वो डोनर है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है, जो मैंने यहां पे ऑलरेडी बोल दिया है, वापस बोलने की जरूरत नहीं, डोनर इंप्योरिटी। ठीक है। लेकिन जो डोनेट कर रहा है उसका भी एक एनर्जी लेवल होता है, उसका भी, और उसका एनर्जी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे दिखाया जाता है। ठीक है। ये जो होगा एनर्जी लेवल वो डोनर का होगा। किसका होगा बेटा? डोनर का। ये बात भी एक याद रखना, ये जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे दिखाया जाएगा। तो ये हमारा था बेटा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें एक्स्ट्रा पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं, प्लस थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, साथ में होल भी मिल रहे हैं, उनकी मूवमेंट भी हो रही है, तो कंडक्टिविटी हमारी ऑब्वियसली और इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आना भूलना मत, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर।